उछल रहा है, मेरा घर बिगड़ रहा है। ये आंखें हैं तो आंखों के सामने लाशें टूटे, अन्नदान के 6 से पहले मेरी ये दोनों आंखें। भाई दुर्योधन, इस प्रकार हार जीत तो सदैव से चली आ रही है। यदि आज बड़ के बड़ों की प्रशंसा सुनी जाती है तो कल हमारे प्राण और उनकी छाती होगी। वीरों ही जो रण में जाके ललकारे, हारे भी तो हारे, पर मरते मरते हिम्मत न हारे। अरे हिम्मत किस हिम्मत की बात कर रहे हो? हिम्मत तो उसी दिन जुदा हो गई थी जिस समय शत्रुओं ने हमारे दादा श्री पर विजय प्राप्त की थी। छाया में थे जिस वृक्ष के, उसका पतझड़ हो गया। फल चाहते थे हम जिस वृक्ष का, उसका उजाड़ हो गया। ये दादा का मरना क्या हुआ? पैरी का झंडा कर चला और उन पांडवों का दूना कलेजा अरे बढ़ चला। निसंदेह भाई दुर्योधन, ईश्वर प्रतिज्ञा करने वाले उन बाल ब्रह्मचारी का पतन नहीं हुआ, बल्कि हम सब का पतन हो गया। भारत के उस चमगाते सूर्य के अस्त होने पर ये तारामंडल हमारे सर पे टिमटिमाने लगे और हमें चढ़ने लगे। परंतु वो समय दूर नहीं जब हमारे भाग्य का तारा भी चमकेगा और दादा का मरने का बदला और पांडवों से लेगा। जिस शरीर को उत्पाद है, जिस शरीर का उत्पाद है, उसे भी दंड देंगे और दादा का मरने का बदला उसे कृष्णचंद्र से ले लेंगे। अरे किसकी बात कर रहे हो? अचार अचार तो काटा है जो दुधारे का काम कर रहा है। अचार वैसे तो हमारे सेनापति के सेना नायक है, लेकिन सत्यता उन पांडवों के सहायक है। ये नाम तो लोहे की है, लेकिन काठ की तलवार है। जब धार ही नहीं है तो क्या भोग यार पार है। जिस बेड़े पर, जिस नाव पर अरे हम आज हैं सवार, मल्लाह उसका मस्त हो गा रहा महार। भाई सुयोधन, ऐसा ही रहा तो सफल सब कार्य है। अरे दादा नहीं तो क्या हुआ, दादा की जगह आचार्य है। सारे आचार्य आ रहे हैं, आने दो इन्हें, आने दो, आने दो, सामने आने दो। ये चीर भी है, यंत्र भी है, हमने भी पानी है। आज साफ प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना पानी है। आने दो आचार्य को। उसी समय द्रोणाचार्य जी चले आ रहे हैं। क्या सुयोधन, क्या हाल है? किसी के लिए चाल तो किसी के लिए भूचाल है। वाह, चाल और भूचाल, कौरव नरेश, ये कैसे ख्याल? ख्याल ही नहीं, ये तो संदेह होता है। हमारे मन में संदेह होता है कि आखिर में उन पांडवों का किस प्रकार से वे विजय प्राप्त करते जा रहे हैं, हमारी सेना का संहार करते जा रहे हैं। इसका दोष मैं किसे दूं? आपको दूं या समय को दूं या अपने में इस भाग्य को दूं? किसको दूं? वाह सुयोधन वाह, अभी से जय और पराजय का प्रश्न उठाना, इतना बुलाना है ना, लड़कपन दिखाना। ये तो युद्ध के ढंग है बेटा, कभी खुशरंग है तो कभी भदरंग है। हार जीत है युद्ध में समय समय की बात, कभी उजेला दिवस है, कभी अंधेरी रात। परंतु आपके जैसे सेनापति होते हुए भी युद्ध में पराजय होती जा रही है। पराजय ही नहीं, संशय होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? भाई चौधरी, कारण एक ही है कि अर्जुन के बाद आचार्य को लड़ने नहीं देते और आगे बढ़ने नहीं देते। क्यों भाई? दुशासन ठीक और भगवान श्री कृष्ण समय समय पर सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा करते हैं और आचार्य उन पर श्रद्धा रखते हैं। ऐसा न कहो सुयोधन। मैं कहूंगा, अवश्य कहूंगा, क्योंकि
तुम्हें युद्ध में लड़ने नहीं देते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इसे मैं क्या समझूं? क्या दोनों की झुकत नहीं या दोनों की मिली भगत नहीं? कदापि नहीं। अर्जुन के जब तीखे बात हम पर बराबर वार कर रहे हैं और हम बचाकर के वार कर रहे हैं। ऐसा ना कहो, कभी ऐसे वचन न लाना जवान पर, होता है राग में सुरा तुम्हारी तीखी तान पर। मरते हैं सदा सूरवीर सदा बलिदान पर, नाता गुरु और चेले का न रहता कमान पर। मान पर मर जाए यही धर्म एक है, अपमान पर मिट जाए यही कर्म एक है। ऐसा है तो क्या घर में और क्या रण में सदैव उनको अपना शत्रु समझिए। सुयोधन, पक्षपात करिए, पक्षपात न करिए। पहले भी कहा था मैं युद्ध में पांडवों का शत्रु हूँ और रण के अतिरिक्त दानों का गुरु हूँ। अरे यही तो कहता है, यही तो कहता है। इसलिए निकालना होगा, तभी तो कर्तव्य का पालन होगा। क्यों? क्योंकि आप सेना के सेनापति हैं, सेना की रक्षा करना आपका कर्म है। और भाई सुयोधन कुरुवंश के राजकुमार हैं, राजकुमार की आज्ञा पालन करना सेनापति का धर्म है। पासवान हो जाओ छात्रों, सेनापति के पद का धर्म दिखाते हो, अभिमान दिखाते हो। ऐसे सेनापति के अपमानित स्थान को मैं ठाकर लगाता हूँ। लो संभालो अपनी ये संपदा, खूब देखभाल लो अपनी ये संपदा, कांधे पे अपने डाल लो तुम अपनी संपदा। ऐसा हुए निहार लो आज अपनी संपदा। जो काम कराता है कृष्णकार गुरु का, उस काम को सवार है धिक्कार गुरु का। जहाँ पर न बड़ों का सम्मान है, सिर्फ अपने ही स्वार्थ का ध्यान है। ऐसा देश, ऐसा राज्य एक विद्वान को शमशान है जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान। वो राजा पशुतुल्य है और राज्य बना शमशान। संभालो संपदा। हमारी डगमगाती नैया के मल्लाह शांत, आप तो क्रोध में आए। अरे बातों की बातों में क्रोध में आए। सुयोधन, तुम्हारी बातें ही विरोध पैदा करती है। आचार भी कहते जाते हो, अपमान भी करते जाते हो, बातों ही बातों में दुश्मनी कटार चलाते हो। अरे मैं तो कर्तव्य में तत्पर हूँ, तुम मिली भगत बदलाते हो। राजा के लड़का होकर ये नीच बना दिखलाते हो, धिक्कार है तुम्हारे लिए। अच्छा तो छोड़िए, आप पांडवों को किसी भी समय किसी दृष्टि से देखिए, लेकिन युद्ध में आप उन्हें अपना शत्रु समझिए। सुयोधन, ऐसा ही हुआ है और सदैव ऐसा ही होगा। तो क्या हम विश्वास करें? अवश्य। पृथ्वी के जीव आकाश को चले जाए, आकाश के तारे इस पृथ्वी पर उतर आए, मारिखो समुद्रों में, पहाड़ों में नगर जाए, हम वो नहीं जो अपने धर्म से मुकर जाए। ये परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये ब्राह्मण कुमार वचन से विचलित नहीं होगा। विश्वास तो हो गया, लेकिन चलता है सच्चा तीर वही जब दौड़ ठिकाना हो गई। और कर्तव्य तभी पालन होता है जब प्रण भी खाना हो गई। और न्याय तभी होता है जब कुछ ध्यान हो, और विश्वास तभी होता है जब कुछ प्रमाण हो। वाह, प्रण चाहते हो, प्रमाण चाहते हो, दोनों चाहते हैं। सुनो, प्रण चाहते हो, प्रमाण चाहते हो तो ध्यान से सुनो। सौगंध पूर्वक आज मेरा तुमसे कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा है, ब्राह्मण का वचन है, मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है।
साक्षी है आकाश पृथ्वी और ये पवन है। करता है आचार प्रतिज्ञा पांडव के किसी वीर का होगा हमारी सोचे का त्रास हो गया। और आचार्य क्षमा करें जो हमने आपको इतना क्रोध किया, बस अब और कुछ नहीं। आपके प्रतिज्ञा का पालन करना हम देखना चाहते हैं। प्रतिज्ञा पूर्ति देखना चाहते हो तो सुनो दुर्योधन, आज मैं सेना का वो बिहू तैयार करूंगा जिसका कि नाम होगा चक्रव्यूह। चक्रव्यूह को कोई तोड़ नहीं सकता और आज पांडव कोई विजय प्राप्त कर नहीं सकता। तो क्या आचार्य उस चक्रव्यूह को कोई नहीं तोड़ सकता? एक तोड़ सकता है। वह कौन? चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या मैंने केवल अर्जुन को सिखाई है और आज हमें अर्जुन का भय नहीं है। अर्जुन संशक्तकों की ओर राज से युद्ध करने के लिए गया है। वो अर्जुन उस स्थान को छोड़ नहीं सकता और यहाँ कोई चक्रव्यूह तोड़ नहीं सकता। अब तो हम आओ मेरे साथ। किसी भी प्रकार से पराजय नहीं हो सकती। ओ अहंकारी भीम, जो द्रौपदी स्वयंवर में तूने मेरा अपमान किया था, आज उस अपमान का गिन गिन कर बदला चुकाऊंगा। सावधान हो जा। सिमर में सोने वाले सिंह आज में लड़ेंगे, दो मत वाले सिंह। चिंता न करें भ्राता, और ये दुश्मन को तो मैं देख लूंगा। पता घाट से मैं कर दूं अंग अंग शत्रु, इस घाट से मैं उसका मस्तक कर दूं चोर। और रही बात नकुल सहदेव की, तो आपके भाई दुशासन देखेंगे। आओ चक्रव्यूह को देखते हैं। नकुल सहदेव को तो ये भूमियों में नचाएगा। आओ आओ इधर आओ। आपस में दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को प्रतिज्ञा करा दी, आज पांडव दल से कोई ना कोई एक मरेगा। दुर्योधन को बड़ा अहंकार है कि अब द्रोणाचार्य ने कह दिया तो होगा वही। तैयारी कर दी। दुर्योधन इत्यादि ने चक्रव्यूह की रचना की तैयारी कर दी। वहां देखिए पांचों पांडव श्री कृष्णचंद्र भगवान की भैया भीम, ये तृष्णा बड़ी प्रबल है। एक मृग तृष्णा होती है और एक राज तृष्णा होती है। मृग तृष्णा जो होती है केवल मृग का ही प्राण लेती है, परंतु जो राज तृष्णा होती है ये बड़ी प्रबल है। राजा के साथ साथ राज परिवार, राजकोष, राज सेना सबका बलिदान देती है। जिस प्रकार एक राजश्री पर द्रोणाचार्य लड़ते हैं, जिस चिट्ठी पर दो लाल लड़ते हैं, जो जीतता है जो हारता है वो तो हारता ही है, परंतु जो जीतता है ना उसकी भी एक प्रकार से हार ही हार है। इसीलिए इस दाही तृष्णा को बार बार धिक्कार है। कारण क्या है? ये तृष्णा बड़ी प्रबल है। जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्त्र हो तो अच्छा है।
इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते राजा के पद तक पहुंचा है, फिर भी संतोष नहीं होता। ऐसी ये दाहिर तृष्णा है। विद्वान कहते हैं भैया भी कि जब तक हृदय में तृष्णा है तब तक प्रकाश नहीं होता, आयु नष्ट हो जाती है मगर तृष्णा का नाश नहीं होता। जब प्राणी तृष्णा से ग्रसित हो रहता है, दिन रात चिंतन करता है, चिंतन करने से तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। चिंतन का ही दूसरा स्वरूप है चिंता। हम चिंता जिसे कहते हैं, चिंता जब प्राणी के हृदय में प्रकट होती है तो चिंता बड़ा ही दुखदायी होता है। उसके हृदय रूपी चूल्हे में चिंता रूपी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जिसको शरीर को दिन रात चिता की नाई जलाते जाती है। चिंता की दूसरी बहन है चिता। अंतर क्या है? चिता हम जिसको कहते हैं, चिता मुर्दे को जलाती है, बड़ी इसलिए चिंता कि वो जीते जी को खा जाती है। चिंता का कारण भी यही है। भैया भीम, दुर्योधन अन्यायी है, दुराचारी है, जीवानी है, फिर भी हमारा भाई है। सुयोधन को समझाने के लिए कितना प्रयास नहीं किया गया। युद्ध का परिणाम हम भी जानते हैं। यदि दुर्योधन संधि कर लेता, शांति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता तो आज युद्ध नहीं होता। और जहां युद्ध होता है वहां पर धन हानि, जन हानि अवश्य होती है। और यदि दोनों ओर संग होती तो सैनिक बलिदान नहीं होते, सब बने रहते ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होते। धड़ की चंडी चेती है अब, ये धरती शौर्य में होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। भाई भी और ये क्या देखो, कोई शोर सुनाई दे रहा है भाई। नकुल, ये सहदेव की आवाज है, सुनो। सहदेव आते हैं। सहदेव महाराज, क्या समाचार है? कैसा हाहाकार है? ये कैसा चीत्कार है? महाराज, बड़ी गंभीर समस्या है महाराज। जो कौरव लोग हैं उन्हें चक्रव्यूह की रचना रची है, और चक्रव्यूह की रचना केवल अर्जुन ही तोड़ सकता है। और इस समय अर्जुन द्वारकाधीश के साथ में गए हुए हैं। अभी क्या कर सकते हैं महाराज? हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? अब क्या अर्जुन, मेरे वीर गांधी अर्जुन, आज तुम्हारी उपस्थिति में पांडवों पर संकट का पहाड़ आया है। आज अर्जुन की अनुपस्थिति में भगवान द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। अर्जुन के अतिरिक्त उस चक्रव्यूह का कोई भेदन नहीं कर सकता, और यहाँ कोई चक्रव्यूह तोड़ नहीं सकता। नकुल, सहदेव, अब जय पाना दुर्लभ है। उठो, भीम अपने हाथों में गदा लेते हुए रणभूमि को प्रस्थान करो। जब तक तुम्हारे शरीर में ये भुजा है और भुजाओं में गदा है, लड़ते रहो। जब तक शरीर में सांस चलती रहे, शत्रुओं का रक्तपात करते रहो। और जब लड़ते लड़ते थक जाओ, आज माता की गोदी में सो जाओ। हार का
का लगवाने से तो बेहतर है कि अपने आप को धर्म हेतु बलिदान कर दो। उठो उठो सहदेव, चलो नकुल हाय अर्जुन। ये क्या, आज मेरे पिताजी की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह की उपस्थिति के कारण महाराज का तो सहभाग ही गरमा गया है, मानो समुद्र में ज्वार भाटा ही आ गया है। आपका ये संताप, ये पश्चाताप अब नहीं सुना जाता, अरे नहीं सहन होता। भगवान द्रोणाचार्य ने विचारा होगा कि आज अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह रचाए और पांडवों को हराए, लेकिन उन्हें ये ज्ञात नहीं कि कारण कभी ना होगा जो क्षत्रियों का वंश है। अरे अर्जुन नहीं तो क्या हुआ, ये अर्जुन का ही अंश है। पुत्र अभिमन्यु बेटा, तुम क्या कह रहे हो? यही कि आज इस कष्ट का निवारण मैं करूंगा यदि मैं पांडव का रक्त हूँ, अर्जुन का पुत्र हूँ, सुभद्रा का लाल हूँ, तो भगवान द्रोणाचार्य के बनाए हुए चक्रव्यूह का भेदन करूंगा। अर्जुन खुद होकर मौन हूँ, ये लालचन मुझ में आता है, इसलिए व्यूह में लड़ने को ये आपका बालक जाता है। बेटा बिहू विक्रांत काल के काल में हाथ तुम्हें जाने का आदेश नहीं दे सकते। हे अर्जुन के लाल, सुभद्रा की गोदी के दुलारे मेरे हाथ चक्रव्यूह तोड़ने का महामंत्र केवल अर्जुन जानता है। अर्जुन का ये महामंत्र तुम्हें कहां से मिला? चक्रव्यूह तोड़ना जानते हो? हाँ हाँ पूज्य, ये कहां सीखा? पूज्य ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं माता जी के घर में था तो एक दिन माता जी की तबीयत घबराने लगी, उनको नींद नहीं आ रही थी। इसी सिलसिले में पिताजी उन्हें नाना प्रकार की कहानियां सुनाने लगे और इसी सिलसिले में चक्रव्यूह तोड़ने की क्रिया समझाने लगे। और तुम गर्भ में ही विद्या सब पढ़ने लगे? हाँ हाँ पूज्य, वो समझाने लगे और मैं क्षत्रियों का बालक गर्भ में ही उस विद्या को ग्रहण करने लगा। तो सब कुछ समझ लिया, सुन लिया, पढ़ लिया? नहीं पूज्य, उसको सुनाते सुनाते माता जी को नींद आ गई और पिताजी ने कहानी सुनाना बंद कर दिया था। लेकिन जहाँ तक पिताजी कह पाए थे तब केवल प्रदेश तक का संवाद है जो कि अब तक मुझे याद है। नहीं नहीं बेटा, तुम तो अधूरे हो, होनहार हो। उस विक्रांत में हम तुम्हें नहीं भेज सकते। नहीं पूछ, ये मेरी आज विद्या है और इसे मैं आज कार्य में लाऊंगा, मैं अवश्य जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा, अवश्य होगा पूज्य, क्योंकि आज मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब चाहे आकाश के बाग हो गए, पृथ्वी पर वो तारे उतर आए, परंतु मैं अपनी वीर प्रतिज्ञा से पैर पीछे नहीं हटा सकता। पुत्र अभिमन्यु, ये 16 वर्ष की अवस्था और ऐसी भीषण प्रतिक्रिया। हाँ हाँ पूज्य, हाँ हाँ, ये 16 वर्ष की अवस्था, ये 16 वर्ष की अवस्था वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जब धनुष धारा था तो अनेकों नारियों को संघारा था। सूर्य वंश ने राम का ये हुआ सूर्य का काम, घर घर अभी रम रहा वे 2 अक्षर का नाम। ये सोते हुए जगत को जगाया था राम ने, ये जागे हुए को ज्ञान सिखाया था राम ने। जब मर रही थी जाति तो जिलाया था राम ने, इस पृथ्वी को स्वर्ग धाम बनाया था राम ने। अरे ये तो उनका देश था जो असुर सभी नष्ट हो गए। सूर्य उगा तो तारे
होती अस्त हो गए। बोलिए वीर अभिमन्यु की। पुत्र अभिमन्यु जरा जोर से बोल दिया करें। अनुज भीम, आप राधाश्री, क्या कहना चाहते हो? राधाश्री, अगर राजकुमार की यही हद है तो इसे जाने दिया जाए। है युवावस्था की उम्र और उस रणभूमि में जाकर के शत्रुओं का रक्त बहाने दिया जाए। अगर यही इच्छा है तो मैं तो कहूँगा विलंब न किया जाए। राजकुमार को जितना जल्दी हो शीघ्रता से शीघ्र उस रणभूमि में भेजा जाए। परंतु बेटा अभिमन्यु, तुमसे तो शत्रु व्यूह में प्रवेश करना आता है, उसे तोड़कर लौट आना तो सीखा ही नहीं है। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे जब व्यूह तोड़ डाला तो निकल आना क्या आपत्तिजनक है? फिर परमात्मा रक्षक है, ये तलवार सहायक है, ये वह अग्नि है जो रण में खलों की आहुति लेगी, ये वह सिगनी है उतना ही बढ़ेगी जितना ढीलेगी। अगर पूज्य ये वहां पर है तो पांडवों का झंडा खड़ा होगा, नहीं तो आज माँ की गोद में आपका बालक खड़ा होगा। वाह पुत्र अभिमन्यु, आप प्रतिज्ञा कर चुके हैं और इधर अनुज भीम का भी विचार है कि राजकुमार नया खून है उबलता हुआ, शत्रुओं का रक्तपान करने दिया जाए। जाओ बढ़ो आगे बेटा अभिमन्यु, जाओ अर्जुन के प्राण प्यारे पुत्रा की जीवन सहारे सुभद्रा की गोदी के बुलारे जाओ। पांडवों के मांग को, पांडवों के सम्मान के लिए शत्रुओं का भंजन करो। बढ़ो आगे बढ़ो। भीम, नकुल, सहदेव राजकुमार के साथ रहना है और हम भी चल रहे हैं। राजकुमार अभिमन्यु जिस समय युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा था तो मेरा हृदय बहुत धड़क रहा है, इसीलिए विलंब न करो। शीघ्रता से गदा उठाओ, धनुष उठाओ और राजकुमार के पीछे चलो। चला जाओ। इधर अभिमन्यु क्रोध में जा रहे हैं और द्रोणाचार्य ने अपने गुप्त नीति से शत्रु की रचना की है। गीता कहती है अरे जाओ जाओ, शत्रुओं का मुख भंजन करने के लिए जाओ। परंतु इधर ये प्रेम कहता है कि आओ आओ, एक बार उस रणभूमि से पहले रंगभूमि में आओ। मैं इस समय किसका कहा मानूं, प्रेम का या फिर वीरता का? नहीं, मैं इस समय प्रेम से मिठाई करूंगा। दूर हो पुरुषों को नपुंसक बनाने वाले, दूर हो वीरों को कायक बनाने वाले प्रेम, दूर हो। आज मैं वीरता से आनंद करूंगा, राज सिंहों के गौरव, क्षत्रियों की वीरता आज मैं तुझसे आनंद करूंगा। जब ठाना संग्राम का फिर कैसा विश्राम, पीछे जो हटता नहीं जय का नाम। ये क्या? मैं जैसे ही वीरता की ओर बढ़ा, जैसे ही पैर बढ़ाया तो अचानक से जबरदस्त धक्का सा लगा हृदय पर। अरे मुक्का सा लगा, मानो वो प्रेम मुझसे लड़ता है, झगड़ता है और कहता है घर में वही विजय पाएगा जिसका ऊंचा आसन होगा, संग्राम गमन पीछे होगा, पहले प्रेमे पासन होगा। नींद में ठंडक है, नींद में ठंडक है तभी तो वह कड़वा है। पृथ्वी के हृदय में जल है तभी तो वह सारे संसार का बोझ उठाने में सक्षम है। सिंह में मस्तानापन है तभी तो वह जंगल का राजा है। इसी प्रकार से जो वीर है, जिसके पास प्रेम है वही वीर है। प्रेम ही
चातुर्यता का रूप है। प्रेम ही एक जगमगाती धूप है और प्रेम ही परमात्मा का रूप है। इसलिए रणभूमि से पहले मुझे एक बार रंगभूमि में करना चाहिए प्राण वल्लभे प्रियतमे उत्तरा के पास में। हाँ खोज रही है पिया परदेसी अखिया, खोज रही है पिया परदेसी अखिया, आए न मानो करो सजनी। मेरे प्राणनाथ 2 दिन से मुझसे मिलने नहीं आए, क्या कारण है? उनके बिना तो मेरा मन भी नहीं लगता है दासी। महारानी जी आपके ठहर लगी, महाराज आते ही होंगे। मैं घबराऊं डर डर जाऊं, आए वो ना आई वो ना आए। सावर के हो तो मैं हूँ तोरी बदरिया, सावर के हो तो मैं हूँ तोरी बदरिया, आए न मानो करो सजनी, आए न मानो। भोरे भाई साँझ ढली रे समय मेरी। बाबा 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 स्वामी प्रणाम। तुम्हारा अखंड कल्याण हो। चांद को देखती है वह जो चकोरनी होवे, आग में जला करती है वह जो प्रहरी होवे। लेकिन आज होता है कि आश्चर्य, बार बार चांदनी कहती है चांद का दर्शन होवे। आए है मेरे प्राणनाथ आए, मेरे ब्रहरात्रि में मेरे चंद्रदेव आए। दर्शन के नहीं 2 दिन बीते, आज दर्शन पाए। प्रिय दोष के चंद्रमा को ग्रहण का डर तो नहीं है, लेकिन कहीं तुम्हारी नजर ना लग जाए। हे प्राणनाथ आज का लाभ मुझे नित नित दर्शन दिया करो। संग्राम के समय आप मुझे नित नित दर्शन दिया करो। प्रिय इतना अवकाश ही कहाँ है, आज भी मैं बड़ा ही पर्यायी समय निकाल करके आया हूँ। अपने वीर रत्ती फुलवारी को तुम्हारे प्रेम जल से सींचने के लिए आया हूँ। अहो भाग रखी थी प्राणों को ये दुख भरी आंखें, दर्शन से ये खिल उठी आंखें। देखा जो कटोरी को तो खिल उठी आंखें। हे नाथ प्रिय क्षमा करना, आज मैं ऐसे तुम्हारे समीप नहीं ठहर सकता, क्योंकि आज मैं पांडव सेना का सेनापति बना हूँ। गुरु द्रोणाचार्य के बनाए हुए चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए जा रहा हूँ। ये क्या आज तुम्हारी आंखों में आंसू? कारण ये मौत कैसे पड़ रही है सूरजमुखी के फूल पर रे सवेरे के समय। लज्जित हो अपनी भूल पर। ये प्राणनाथ प्राण गए, दासी का अपराध क्षमा करें, लेकिन आज आप रण में न जाए। प्रिय ये व्यर्थ मंगल की चिंता ना करो, जिसके रक्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, जिसके रक्षक महावीर भीम हो, नकुल सहदेव सहायक हो, उसे अमंगल की चिंता कैसे? हाँ प्राणनाथ ये बात तो सत्य है, परंतु ये जो मेरा हृदय है ना, यह मेरा हृदय नहीं मानता। तो उसे मनाओ। यह मेरे हाथ की बात नहीं है प्राणनाथ। तो ये भी मेरे हाथ की बात नहीं है कि रण में ना जाऊं मैं, तुम रानियों में बैठकर नारी कहूं मैं। और जल्दी करो, मुझे माता जी के दर्शन करने के लिए जाना है, उनको प्रणाम करने के लिए जाना है। अरे प्रिय तुम तो छत्राणी हो, छत्राणी वीर हो, परंतु आज ये तुम्हें हो क्या गया है? आज मैं राज्यसभा में प्रतिज्ञा कर चुका हूँ और मेरे अलावा कोई भी तोड़ नहीं सकता
नहीं नहीं प्राणनाथ, यदि आप प्रतिज्ञा कर चुके हैं तो आप अपनी प्रतिज्ञा ना जोड़ें। एक स्त्री क्या, हजारों स्त्रियां बहनें अपना यह देह त्याग देंगी, परंतु आप अपने ये क्षत्रिय धर्म ना छोड़ें प्राणनाथ। यह अमंगल चिन्ह है, अशुभ यह संकेत है। ठीक है, मंगल विदाई दो। ठीक है स्वामी। अभिमन्यु अपनी धर्म पत्नी उत्तरा से मिलकर कहते मैं आज युद्ध के लिए जा रहा हूँ। उत्तरा का मन बार बार खिन्न खिन्न हो रहा है, परंतु वीर योद्धाओं के सामने ऐसी बातें शोभा न देती है। ऐसा कहकर वीर अभिमन्यु आगे को बढ़ जाते हैं। माता के पास, अपनी माता के पास जा रहे हैं। देखिए मुझे चलना चाहिए राज्य महलों की ओर, माता श्री को प्रणाम करके आना चाहिए। माता श्री प्रणाम। कल्याण तुम्हारा अभिमन्यु। अभिमन्यु, माता श्री ये क्या, ये हाथों में धनुष लिए कहाँ जा रहे हो बिना खिलाते हुए? माता श्री, ये सत्य है, प्रण करके संग्राम में जाता हूँ मैं आज। ऐसा आशीर्वाद हो, पूर्ण होए सब काम। पुत्र, संग्राम भूमि में जा रहे हो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी उस भूमि में जाकर के जय हो, जो जाओ पुत्र, जाओ। माता श्री प्रणाम। कल्याण बेटा, चलता हूँ आगे की ओर। वीर अभिमन्यु की अर्जुन के न होते हुए कौरवों ने ऐसी चाल चली कि अर्जुन नहीं रहेगा तो शत्रुघ्न का भेदन कौन कर पाएगा। परंतु अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से रहा नहीं गया, होगा जो देखा जाएगा। और प्रथम द्वार पर जय जगत, प्रथम द्वार पर जय जगत। बोले शंकर भगवान की जय हो। मुझे भगवान शंकर का वरदान है कि अर्जुन को छोड़कर शेष चारों पांडव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और आज किसी भी प्रकार अर्जुन का भय नहीं है। यदि पांडवों तुमने सर उठाया तो समझ लेना तुम्हारा सर ही नहीं है। चलाओ जिधर बात अगर हो जाए तो भाई, खींचू जिधर शमशीर उधर हो जाए तो भाई। अरे रेतियों में धूल ना दे रंग दिखाई, इस प्रकार करूं घनघोर लड़ाई। यदि इसी जगह आ जाए वो पांडव चारों तो मेरे बाणों पे करेंगे तांडव चारों। अरे भूल जाओ, मेरे पीछे सोने वाले शिकारी, इस सिंह को देख अपने धनुष बाण भूल जाओ। ओ चाचा दुलबुले बच्चे, कहीं मेरी क्रोध की अग्नि से तेरा दूध फट न जाए। तू तो कहता है क्या? अरे गुस्सा बुझाया तीर हूँ, नाग का बच्चा हूँ, तेरी मौत की तस्वीर हूँ। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए। अरे डरता हूँ तेरी लपटों से, कहीं और जुबान ना जाए। अरे जरा मुंह को सवाल, क्या चाहता लड़ाई लड़कर शीश का बलिदान या फिर प्राणदान? ये चक्रव्यूह के दरमियान बोलते हुए, अरे तुझे लज्जा नहीं आती? अरे बोल बोल, कौन वो थे पक्षपाती? तेरी आन को तोड़ दूं, तेरे लिए धनुष के पार तोड़ दूं। जिस बिहू का तू नागराज है, अरे बोल, उस बिहू की सब शान तोड़ दूं। क्या चाहता है? अरे जाओ,
याद रख, यदि मुझे क्रोध आया तो ये यहाँ पर प्रलय आ जाएगी। मैं वो सोना हूँ भक्का तो प्रलय आ जाएगी। ये हवा रुक जाएगी, हिमालय कांप उठेगा, अंधेरा डाल घेरा और सूरज को छुपाएगा, समुद्र भी फट जाएगा। अरे बढ़ के खाक तुझे जलाएगा। अरे मैं मत रख जीप पर आग को, मत रख जीप पर आग को, और मत छेड़ वो जैसे जहरीले नाक को। नाक को तू नाग है, क्या होता है नाग? अरे उठाकर शस्त्र, जय उठाकर शस्त्र। जब हम महासंग्राम मचाएंगे तो छल में छल बने तेरे सब छूट जाएंगे। मैं बनभूचाल का चक्कर तुझे ऊपर उछालूंगा, पटक कर इस धरा पर थे तुझे मैं मार डालूंगा। अरे अभी तू बाकी नहीं है मेरे जुनून से। अरे मैं वो बना हूँ कि तुझे ही लूंगा तेरे खून से। अरे हम आजाद नहीं है, हम आजाद नहीं है, किसी देश के गुलाम नहीं। इज्जत पे हुकूमत से हमें कोई काम नहीं। ये कृष्णा का अलग होगा, पानी का जमा तुझे जान नहीं। तुझे यही पटक पटक कर नहीं मारा तो अभिमन्यु मेरा नाम नहीं। अरे तू नारा कहता है समुद्र से, तू नारा कहता है समुद्र से कि उफान न सीखो, गीदड़ कहता है सिंह से कि तहार न सीखो। अरे जुबान को रोक ले जाइए, अरे जुबान को रोक ले जाइए। जो ये किताब अब तक लगाई है, क्या किसी देर कर लेगी? तुझे बोलने की अक्ल नहीं सिखाई है। यदि ज्यादा बड़बड़ाया सुन, यदि ज्यादा बड़बड़ाया तो फौरन जो हिला दूंगा, अरमान धरे रह जाएंगे, मिट्टी में कान मिला दूंगा। अरे क्यों बदन बनता है कांटे बड़े त्रिशूल से? क्यों बदन बनता है कांटे बड़े त्रिशूल से? हर पत्थर को छेदना चाहता है एक फूल से, है? तेरी मेरी बातों में समय व्यर्थ में जाएगा, फैसला है ताकत का और युद्ध भूमि में पता चल जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद का नाम मैदान में जो चला तुझे अभिमान है आज प्रकट हो जाएगा। हम दोनों में कौन अधिक बलवान है? ये किसकी बाजू, अरे किसकी छाती, किसमें कितनी जान है? वीर किसे कहते, वीर की क्या होती पहचान है? तूने भी अठानी है तो मैंने भी अठानी है। आज साफ प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है।
पर हिम्मत नहीं तोड़ी। जयद्रथ के साथ में भारी संग्राम हो रहा है। इसलिए धर्म का जयकारा लगाइए। बोलिए धर्म की, वीर अभिमन्यु की, बोलिए वीर अभिमन्यु की। जयद्रथ को देने के देने पड़ जाते हैं। होते होते जयद्रथ परास्त हो जाता है। मूर्छित हो गया। पृथ्वी माता की गोद में सो गया। पंडा भी यही प्राण आंट में डालता। छोड़ो इसे, आगे की ओर चलते हैं। दूर ये काटा हुआ खट्टा निकल बिल्कुल गया। सामने अब व्यू है कि मार्ग अपना खुल गया। चलता हुआ आगे की ओर। बोले कैसे चलते भगवान की जय, बोले भारत माता की जय। चला गया, मुझे मूर्छित कर एक चक्रव्यूह की काल में चला गया। वाह वाह रे वाह, अर्जुन का पुत्र है, सुभद्रा का लाल है और पांडवों का पवित्र रक्त है। वो चाहता तो मूर्छित अवस्था में मेरा सर भी काट सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। धन्य है ऐसी बाबू के नाम पर ताली बजाओ। धन्य ऐसे पिता को जिसने ऐसा पुत्र पाया है। धन्य ऐसे देश को जहाँ ऐसा कर्मवीर जन्म लेके आया है। परंतु क्या मैं उसे जीवित छोड़ दूं? कदाप नहीं। यहाँ से भागकर कहाँ जाएगा? चारों ओर भय है, तो क्या तेरे पाप पर भी जय है। यहाँ भी प्रलय वहाँ भी प्रलय है, क्योंकि जयद्रथ के नाम में सबसे पहले जय है, जय है, जय। चलना चाहिए, इस टूटे हुए द्वार को फिर से जोड़ना चाहिए। जयद्रथ पर विजय प्राप्त कर द्वितीय द्वार की ओर बढ़ा अभिमन्यु, जहाँ गुरु द्रोणाचार्य विराजमान।
विजय, गुरु के भाग पर भी विजय। दूसरे द्वार पर आचार्य देव खड़े हैं, गुरु द्रोण खड़े हैं। आचार्य देव प्रणाम। ये क्या? प्रणाम करने से पहले बाण का लक्ष्य करने वाले अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का काम है। समझ जाइए आचार्य देव। अभिमन्यु कल्याण हो तुम्हारा। समझ जाइए आचार्य देव, आज नाभि से आज दादा से नाभि का संग्राम है। पुत्र अभिमन्यु, मैं तुम्हें परामर्श दे रहा हूँ, इस चक्रव्यूह से लौट करके चले जाओ, व्यर्थ में अपने प्राणों को न गमाओ। क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि मैं इस लड़ाई से लौट जाऊं, अर्जुन कुमार होकर के लौट जाऊं? आचार्य देव, अगर आपको मेरी सफलता पर लज्जा आती है, कुछ शर्म आती है, तो आप भी मेरे मार्ग से हट जाओ ना। मेरे निर्दोषी धनुष को गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या, व्रत हत्या का दोष न लगाइए, हट जाइए मेरे मार्ग से। पुत्र अभिमन्यु, समझते नहीं हो, मैंने ये पीढ़ी बनाया था दुर्योधन आदि के चिढ़ाने पर। क्रोध में बुद्धि किसी की रहती नहीं ठिकाने पर। उठे थे हम पांडवों में से किसी एक को मिटाने पर नहीं पता था आ जाएगा बालक निशाने पर। आज दया और प्रतिज्ञा में लड़ाई होने वाली है, भलाई में न जाने क्या बुराई होने वाली है। पुत्र अभिमन्यु, बेटा, मैं तुम्हें पुनः परामर्श दे रहा हूँ, चक्रव्यूह से लौट जाओ। आचार्य देव, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप कुछ विचार रहे हैं, कुछ चिंता कर रहे हैं। अरे अभिमन्यु, मुझे चिंता है तो तेरी, और आज ममता है तेरी। चिंता ममता वो भी मेरी, किसको? ये कौन बोले पक्षपाती को? बेटा अभिमन्यु, मैं रण में पांडवों का रिपु हूँ और रण के अतिरिक्त मैं दोनों का गुरु हूँ, हितु हूँ। हितु है तो फिर क्यों रण में हमारे योद्धा को बात करते हैं? मैं वचनबद्ध हूँ पुत्र अभिमन्यु, अपने वचन का पालन कर रहा हूँ। धर्म का पालन कर रहे हैं क्या आचार्य देव? आपने ये जानबूझ करके बात नहीं किया है। आपको पता है कि मेरे पिता अर्जुन संशक्तों की ओर युद्ध करने के लिए गए हैं और उनके अलावा कोई भी तोड़ नहीं सकता। क्या आपने ये अन्याय, ये पापाचार अपने पवित्र देश में नहीं लिया? नहीं, पहले भी बता चुका हूँ, मैंने दुर्योधन के चिढ़ाने पर आज चक्रव्यूह की रचना की है और मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि ऐसी चक्रव्यूह के माध्यम से पांडव के किसी वीर का मरण होगा। कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं इस वीर को मर जाने की, अरे कोई चिंता नहीं। आचार्य देव समझ जाइए और ये अपने शिष्य के पुत्र की भेंट स्वीकार करिए। नहीं मानेगा, सावधान अभिमन्यु, युद्ध के लिए तैयार हो। ये क्या हो रहा है तुझे? मेरे हाथों से धनुष छूटा जा रहा है, बाण बिना खींचे प्रतिज्ञा से बाहर जा रहे हैं। ये गान पर मेरे कोई गा रहा ये गीत है, युद्ध ये जो हो रहा ये धर्म के विपरीत है। अरे क्यों नहीं रहते आचार्य, ये मन क्यों भयभीत है? युद्ध बालक से करे, आचार्य अनुरीत है, इसलिए इस बिहू में अभिमन्यु तेरी जीत हो, कल्याण हो, विजयी भव। विजय विजय चक्रव्यूह के घर पर भी विजय। और ये जो सिकंदर भगवान की बोलिए
चलता हूँ आगे। कहाँ है वो दुराचारी दुशासन? दुर्योधन कहाँ है? क्यों बच्चे, चला जा यहाँ से। तुझे मारने में मुझे शर्म आती है। बारे वाह, लज्जाबाज, आज तुझे लज्जा आती है? याद कर उस दिन को, अरे याद कर जब तूने मेरी माता, जो मेरी बड़ी माता थी, उनके केसे को पकड़ करके राज्यसभा में घसीटता हुआ लाया था, तब ये हाथ नहीं ल जाए थे। अरे खरी सभा में उनकी चार साड़ी खींची थी, तब ये हाथ नहीं लग जाए थे। और आज इन बालों का जवाब तेरे इन बालों से लिया जाएगा। ये पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अरे क्यों छेड़ता है इनके से मुझसे मेरे नाग को? अरे घी से बुझाना चाहता है एक भड़कती हुई आग को। अरे बिन मारे छोड़ू नहीं, चाहे जितनी देर हो, एक थप्पड़ में तेरा मुंह फेर दूं, चाहे तू कपड़ी से क्यों न हो। बस्ती हो जो चाल, अरे बस्ती हो जो चाल, वही चाल चलनी चाहिए। ये ठोकर खाने से पहले समझना चाहिए, यदि चाल बदलनी चलेगा क्रोध तेरी मारी जाएगी। अरे तू भी मारा जाएगा, तेरी बाजी भी मारी जाएगी। तो ठीक है, तूने भी हक खानी है तो मैंने भी हक खानी है। आजा, युद्ध में साफ पता चल जाएगा किसके दूध में कितना पानी है। आजा। शासन इस दरवाजे पर खड़ा था, माथा हो गया, माता पृथ्वी की गोद में सो गया, वरना भी कहीं प्राण आंट कर देता। अरे बोल, तूने मेरी माता के अरे केसों को पकड़ा था, बोल तेरे ये केसों को घर मैं कहाँ हो जाऊंगा? तूने भरी सभा में मेरी बड़ी माता की साड़ी खींची थी, यही हक है। बोल इन्हें उखाड़ डालूं? नहीं, मैं छोटा हो जाऊंगा। साड़ी बजा रहा हूं।
नहीं, मैं लग रहा हो जाऊंगा। भाग जा। अरे जा ढूंढ के मर जा अपने रानियों के आंसू में, या हरा हुआ मुख जहाना दिखा जा। चलता हूँ आगे। कहाँ है दुर्योधन? ये दुर्योधन है जो अभी दरवाजे पर चढ़ा हुआ है और बड़े ही अभिमान में छोड़। ये क्या? मैंने तो सोचा था युद्ध करने के लिए अर्जुन आएगा या कोई अन्य पांडव आएगा, लेकिन ये तो मेरे सेवक बच्चा अभिमन्यु आया है। बाबा आ जाओ, समझ जाओ चाचा साहब, आ जाओ। आपने क्या सोच समझ करके ये आपने सोचा होगा कि आज अर्जुन की अनुपस्थिति में व्यूह रचाए और किसी पांडव को हराए, परंतु आपको ये पता नहीं है आनंद उसी के राग में है जिसके सिर में सच्ची धुन है। पांडव का सारा दल का दल और बच्चा बच्चा अर्जुन है। अरे इतना अभिमान, इतना गुमान। हाँ हाँ, तुझे यमपुरी पहुंचाने के लिए इन नन्हे नन्हे हाथों में ये तलवार, ये अभिमन्यु, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, यहाँ से लौट जाओ बालक, इसी में तुम्हारी भलाई है, अन्यथा महाप्रलय आ जाएगी। महाप्रलय आ जाएगी? अरे कैसी बात कर रहे हो चाचा साहब? अरे कूद कर आ मैदान में, अरे कूद कर आ मैदान में, जो चला तुझे विमान है। आज हो तुम्हें पता चल जाएगा हम दोनों में कौन अधिक बलवान है, किसकी बाजू, अरे किसकी बाजू, किसकी छाती, किसमें कितनी जान है। वीर किसे कहते, वीर की क्या होती पहचान है। अरे मन्नू जानते नहीं हो, घर में देखो गुस्से से तो सूरत बिगाड़ दो, दुश्मन घर बाहर भी है तो जड़ से उखाड़ दूं, और मार नहीं सकते मुझे बड़े बड़े मर्दाने, यहाँ खाने को मोहन भोग नहीं, लोहे के चने चबाने। अरे तू क्या मुझको मारेगा, अरे तू क्या मुझको मारेगा, खुद आप ही मर जाएगा जब मेरा सनसनाता ये वज्र तेरी छाती में घल जाएगा। अरे ये युद्ध स्थल है वीरों का, अरे तुम बच्चों का खिलवाड़ नहीं, यहाँ धारे हैं पांडव की निष्ठानों का बाजार नहीं। ये पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल गिलगिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर से जाकर टकराए, अगर शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है, मैं रण में तुझे संहारूंगा, भला जो मेरा बैरी है। अरे मौत की तस्वीर को चूर कर देते हैं, अरे मौत की तस्वीर को चूर कर देते हैं, तुम जैसे को मसलकर चूर कर देते हैं। कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, कोई छुपाने वाला नहीं मिलेगा, यही पड़ी चलेगी लाश, अरे कोई दफनाने वाला भी नहीं मिलेगा। अरे कौन, तू क्या मुझे मारेगा जब खुदा ही मर जाएगा, जब सनसनाटा मक्का तेरे सीने में घर जाएगा, गर्जू तो खुलेगा पयो तभी भबक उठे, घर में ताजू तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे, और मारो फुसकार तो हाथी शीश फटने लगे, फुसकार के जाले पहाड़ से टकराएंगे। अरे अमन्यु ये दिल हो गया निसंशय मेरा, यहाँ तेरे जान के लाले पड़ जाएंगे। अब तक तू सोया होगा, अब तक तू सोया होगा, और मखमली गदेरों में आज तुझे मानकर सुनाऊंगा, इन मिट्टी के ढेरों में। गड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं है, युद्ध करे चाचा साहब।
यह मांगे तो वास्तव में जो था यहाँ से भर लेना ही उचित है। क्या हुआ? अरे देखो बेटा अभिमन्यु, बेटा अपना देखो, उधर तुम्हारे पिता आ रहे हैं। बता रहे हैं पिता आ रहे हैं कहाँ रहे? शत्रु से दूर। अरे कहाँ जा ओ रहे? ये वीर अभिमन्यु की एक बार दुर्योधन भी हार जाता है अभिमन्यु से। भाग गया कहे, सार बचा करके भाग गया, वरना यही अभी प्राण अंत में जाता। विजय 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 बात पर भी विजय चलता रहेंगे। अब धीरे धीरे बोलो और धीरे धीरे बोलो, सुनना है कोई सुनना है, और धीरे धीरे बोलो कोई सुनना है, सुनना I am Kalaksi. आप बीच में टपक पड़े। हम टपके नहीं हैं, अच्छा, हम खटके हैं। आई एम खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। हम लोगों का एक ही मकसद, चिट्टा डम डम। दोबारा बोलिए, हम सुन नहीं पाए। ले भैया उठो। हम लोगों का केवल एक ही मकसद है, क्या? मन मन का चिट्टा डम डम करना है। ये देखो, ये मेरी अदा है। ओ भाई, ये क्या क्या दिए हो? ये मेरी अदा, कौन सी है? ये मेरी अदा। गदा। इस समय ये मेरी अदा बड़ी भारी है, ये मुझको उठती नहीं है। अरे भाई, ये तो गदा है। तू नीचे हो जा। वहां से पानी देखो। और ये मेरा रामपुरिया काचू। काचू? मन मनु के पेट में इसको। चाकू? ये मेरा काचू है। अच्छा, चाकू है। अगर फिर भी नहीं मरा, इससे मैं मन मनु की नाक पकड़ के खींचूंगा। अच्छा, ये मनमन्नू बार बार कह रहे हो, इसका मतलब आप अभिमन्यु कह रहे हो? हाँ, वही मन मनु। अरे हमें तो समझ में आओ। आज उसे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, हाँ, मार दूंगा। तेरी पकड़ के खींच पहले, जब तक मैं थोड़ा दूर बना लूंगा। पत्थर बरसाओ मेरे घर मेरे सावधान, अब तुम्हारे सामने अंत संत गवर्नमेंट खड़ी आई है। खड़क सिंह, खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह? आई एम खड़क सिंह। तुम खड़क सिंह हाँ, यहाँ किस लिए खड़े हो? यहाँ पर मैं मन मनु की इंतजार कर रहा हूँ। मन मनु हाँ, मन मनु या आदि मनु? वही आदि मनु। अच्छा, ये बताओ, उसको कभी तुमने आंखों से देखा है?
देखा नहीं है पर नाक से सूंघा है। अच्छा ये बताओ जी। अगर अभिमन्यु तुम्हारे पास आ जाए तो तुम क्या करोगे? मैं उससे बुद्ध करूंगा। बुद्ध करूंगा या युद्ध करूंगा? हाँ कोई मैं अपनी भाषा में बुद्ध कहता हूँ। अच्छा तो आप करो युद्ध। किससे? मुझसे नहीं तो हूँ अभिमन्यु। क्या हुआ? तुम मनमनु मनमन्यु नहीं अभिमन्यु। हमने सोचा मनमनु कोई हाथी की बराबर का होगा, ये तो चूहा का बच्चा निकला। क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा। अभी शायद तू मुझे जानता नहीं है। क्या 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 नहीं जानता? इसे जानता है क्या है? ये तलवार तलवार नहीं तलवार। कोई तलवार। और अगर ये तेरे शरीर के आर पार हो गई तो क्या होगा? हम तो मर जाए। समझ गया ना? सुनो क्या? लेकिन ये जानते हो क्या है? ये क्या है? इसको कहते हैं नाक खोदना। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नाक में नकेल। और ये क्या है पता है? ये क्या है? ये मेरी अदा। अदा नहीं मूर्ख, इसे गधा कहते हैं। गधा? गधा नहीं, गधा नहीं, गधा नहीं, इसे कहते हैं गधा। गधा? हाँ इससे युद्ध किया जाता है। और ये मेरा रामपुरिया काचू। काचू? ऐसा चाकू तो हम पहली बार देख रहे हैं। क्यों आप लोगों ने कभी ऐसा चाकू देखा है? देखा एक चश्मा वाली अम्मा, एक माता जी कैसे? अरे मूर्ख, ये चाकू नहीं है। तुम्हें पता नहीं है क्या? हम लोगों का एक ही मकसद है। क्या? तो तो मेरा भी एक ही मकसद है। दिख रही है ये? मारो मारो, काटो काटो। हम युद्ध करेंगे, हम डरते नहीं है। अच्छा? मेरा दसुन ना हो। युद्ध करेगा? अपने दसुन से युद्ध करूंगा। ये क्या कर रहा है? पहले धनुष सीधा तो पकड़। नहीं आयन का यही स्टाइल। अच्छा मतलब ये तू सोच रहा है कि इसे सीधा करूंगा तो मैं मर जाऊंगा? ये उल्टा चलता है। अच्छा अगर युद्ध करो, युद्ध करेंगे। चलो और सुनो, हाँ हाँ हम धर्म युद्ध करते हैं। धर्म युद्ध? धर्म युद्ध का क्या मतलब होता है? क्या होता है? पता नहीं तुम्हें? नहीं तुम बताओ ना क्या होता है। धर्म युद्ध का मतलब होता है जब हम कहेंगे युद्ध चालू तो चालू, और हम कहेंगे युद्ध बंद हाँ। तो बंद। हाँ। हम 3 तक गिनती कहेंगे, हाँ। फिर युद्ध चालू करेंगे। हाँ। ठीक है ना? ठीक है। 1 हाँ 2 2 ये 2 क्या होता है? 2 2 लगता है तुम पढ़े नहीं। या ठीक, मैं पढ़ा लिखा हूँ। पता है कहाँ पढ़ा हूँ? कहाँ पढ़े हैं आप? मैं स्कूल के पीछे पढ़ा हूँ। पीछे? अच्छा तभी तो और आपको पता नहीं है कितना पढ़ा हूँ। हाँ वही पूछना चाह रहा हूँ, आप कितना पढ़ गए? मैं एमए से फैमी में घुस गया हूँ। कितने सालों से पढ़ रहे हो? मैं एक ही कक्षा में कब से? 10 साल से। अच्छा। आई एम ऑन हाई स्टूडेंट। बहुत होशियार है तू। लेकिन छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं, युद्ध की कह रहा था ना? हाँ। करो युद्ध। चलो आओ। अभी क्या धर्म युद्ध कह रहे थे? धर्म युद्ध। हाँ करो, क्या होता है धर्म युद्ध? सबसे पहले मैं इसकी नाक पकड़ के खींचूंगा। अच्छा हाँ 2 काहे गो भैया, का होगा? क्या हुआ? अरे क्या हो गया? अरे कहाँ लगी पता ही नहीं पड़ रहा है। ये क्या पहन के आए हो? लहंगा में क्या है? मार डाला है, मार डाला, मार डाला। अभी मारा ही तो नहीं है। सुनो, हाँ अब इस बार बेईमानी मत करना। ठीक है। तुम पहले ये बताए 5G जनरेटर है, ये पहले स्टार्ट हो जाता है। IM 2G जनरेटर
थोड़ा देर लगता है। ठीक है आराम से। हाँ 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 1 3। क्या बोला? मैं कह रहा हूँ जियो करना चाहती फ्री। युद्ध करने आया मजा करने आया? सुनो हाँ आहिस्ते मारना, हमारा पैंट सरक जाए। पैंट? अरे तो पैंट पहन के कहाँ आया है? पैंट नहीं है, बुआ चिकन लहंगा पहन के है। देख लो ये लहंगा पहन करके युद्ध करने के लिए आया है। अरे कुछ मिला नहीं इसलिए। ये ऐसा कर ओए, ये उतार। ये क्या पहना है? उतार इसे। आई एम राजा। उतार। अरे भैया मर गो, अरे भैया, अरे भैया। बोला बंद कर, उतार इसे। किसको? ये क्या पहना है? सबके ये कपड़े उतार। सबके सामने उतरवाओ। सबके सामने उतार। मुझे शर्म लगती है। उतार। जल्दी उतार। लगता है ये धोबी है, कपड़े धोने के लिए दे देता हूँ। और हिले छुप हिले अन्ना हिले लो। जल्दी उतार। क्या कह रहा? उतार। इसे भी उतार। पता नहीं कितने कपड़े पहना है। अच्छा इसे भी उतार। ए भैया, ले भैया उनको 1-1.5 घंटा में तो हो जाएगा। मार दिया। अच्छा मुझको भेजा। जल्दी उतार। भैया क्या है? ऐसा मत करो। क्या मैं अपनी घरवाली का अकेला एक बाप हूँ। क्या क्या ऐसे तो ज्ञानी क्या कह रहा है? बाप है या पति है? उसका धर्म पतीला। उतार। ए, सीटी मारा था। कितना हमने के देख के सीटी मारा था। मास्टर पेन लिए फिर रहा हूँ अपने नाम। जल्दी उतार। अरे ओहो, पता नहीं किस किस के वस्त्र पहन करके आया है। अब आखिरी वस्त्र होंगे अब। हो गया। ये क्या है? इसे भी उतार। ये लास्ट तो नहीं भैया, ना तो तोड़ना नहीं तो। ये हमारी लंगोटी बा। अच्छा हाँ, हमारी इज्जतिया खुद गई हो। हम सबके सामने कैसे उतारे? क्षमा कर दे। उतार। ये तो अपने आप ही उतर गया। अब नहीं उतार। इसे उतार। वो अंतुकर करने क्या कर अंतिम भाई। हमारे इज्जतिया लोग तुम कैसे हंस रहे? ये क्यों पहना है? आदमी के बहुत भारत बा। ए चिंटू के बाबा। उतार। इसे उतार। अम्मा तो करवा। नहीं उतार। इसको भी उतार। खुला है। आराम से। अब हो गया। हो गया? उतार। इधर आलू पकड़।
इसे भी उतार। माइक उठा ले लाला, सीटी दे दो। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इसे भी उतार। ये मेरे लड़के का पजामा। ये उतार इसे। मैं भूल गया तलवार और ले आया मैं, नहीं तो मैं तेरे काट देता कान। अच्छा, गधे के शरीर पे अगर झूठ डाल दी जाए तो वह घोड़ा नहीं बन जाता। समझा? युद्ध करने के लिए आया है। क्यों नहीं? पिता तो भाग गया, उसका पुत्र आया है लड़ने के लिए। कोई बात नहीं, सांप बच गया तो सपने कोई देखा जाएगा। अरे क्यों बकबक कर रहा है बकरी की तरह? तुझे तो मैं चीर दूंगा लकड़ी की तरह। उठाकर शस्त्र, ये उठाकर शस्त्र जब हम महासंग्राम मचाएंगे तो छल वाले तेरे सभी छूट जाएंगे। मैं बन उछाल का चक्कर, अरे तुझे ऊपर उछालूंगा, पटक कर इस जगह पर फिर तुझे मार डालूंगा। अरे मारा भी छोड़ू नहीं, चाहे जितनी देर हो। एक थप्पड़ में मुंह फेर दूं, चाहे तू बकरी शेर हो। अच्छा, ये बात है तो कूद कर आ मैदान में। अरे कूद कर आ मैदान में, खैर तुझे अभिमान है। आज तुम्हें पता चल जाएगा हम दोनों में ये कौन अधिक बलवान है। किसकी बाजू, अरे किसकी बाजू, अरे किसकी छाती, किसमें कितनी जान है। वीर किसे कहते, वीर की क्या होती पहचान है। अरे तो देरी किस बात की है? युद्ध का युद्ध कर। और तो बच गए थे, परंतु ही तो मारा ही गया। विजय, विजय, वीर के घाट पर भी विजय। बोलो भारत माता की। अपन ने धीरे धीरे चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर गया। भाई सियोधर की जय हो, युवराज सियोधर की जय हो। जब हो गया भाई श्री भाई जयद्रथ कहो, क्या बात है? अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु एक चक्रव्यूह विकार में सभी द्वारों को तोड़ता हुआ अंदर प्रवेश कर चुका है। सत्य कह रहे हो?
और मेरा पुत्र भी तो गया था युद्ध के लिए। और भ्राताश्री और अभिमन्यु ने आपके पुत्र लक्ष्मण को समाप्त कर दिया। क्या कह रहे हो? मेरा पुत्र युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया? नहीं, पुत्र लक्ष्मण, ये अब तक तो मैं शांत था, अब चढ़ गया जुनून, ये बचकर कहाँ जाएगा? मैं करूं खोद का खून। भ्राताश्री अब हमारे पास केवल एक ही उपाय बचा है। जिस प्रकार से हो सके शत्रु को समाप्त कर देना चाहिए। सत्य कह रहे हो भाई चतुर। छल से, बल से, कौशल से उसे समाप्त कर दिया जाए। चतुराई इसी में है। शत्रु को जिस प्रकार से भी हो नष्ट कर देना ही विवेकवान का कार्य है। इसलिए अब इस प्रकार से नहीं, हम सभी अभिमन्यु जब यहाँ पर आता है तो एक एक करके युद्ध करता है, लेकिन जिस समय ये 7 महारथी और 14 हाथ हो जाएंगे तो वह अभिमन्यु हमसे युद्ध भूमि में विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। सत्य कहते भ्राताश्री, ऐसा ही करना होगा। तो नहीं, अब आने दो अभिमन्यु को। अरे दुर्योधन, कैसा नीच विचार है तुम्हारा। एक अबोध बालक को 7 महारथी मिलकर के एक साथ वार करे, ये धर्म के विपरीत है। जो कृतज्ञता था आज वही मेरे सामने आ रहा है। तुम अधर्मियों का संग मुझे भी कुमारक पर लिए जा रहा है। आचार्य, धर्म तो ये भी कहता है कि शत्रु को जिस प्रकार से हो समाप्त कर देना चाहिए। आप हमारा साथ दे अथवा न दे, परंतु आज अभिमन्यु को इस तरह पर सोना पड़ेगा। और सेनापति हैं आप, सेनापति का कोई अधिकार नहीं होता कि युद्ध भूमि में वह उपदेश दे। आप सेनापति हैं, सेनापति ही बन करके रहे। क्या करना है अब क्या नहीं करना है वह हम स्वयं निर्णय ले चुके हैं। सभी अपनी अपनी यथास्थान छुप जाए और आ ही रहा होगा अभिमन्यु। ठीक है भ्राताश्री। अरे हारे हुए कायरो, क्या तुम्हारी रास्ता पूरी नहीं हुई जो पेट तंग आते हो? अरे धिक्कार है तुम्हारे छतरी पर डूब मरे जाकर के चुल्लू भर पानी पर। अरे तुम बड़े सपूत हो, तुमने इतने विवेक नहीं है कि बड़ों से जिस प्रकार से बात की जाती है ये संस्कार तुम्हें नहीं है। अरे जब बड़े ही अपना बड़प्पन भूल जाए तो इसमें छोटे का क्या अपराध? अभिमन्यु, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं और हम तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं। धन्य है अभिमन्यु तुम्हारी वीरता को, धन्य है, धन्य है। क्या कह रहे हैं? सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार है। बिल्कुल सच्चा प्यार है। तो ठीक है, भतीजे का सिर भी चाचा के चरणों में झुकने के लिए तैयार है। और हाथ में ये कैसा हथियार है? हाथों में हथियार। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। हे मेरे प्यारे भरत, तूने बहुत नारियों को जलपरी पहुंचा चुका है। अरे जा आराम कर। हे मेरी प्यारी तलवार बहुत माताओं को और बहुत बहनों को विधवा बना चुकी है। जा तू भी आराम कर। आज कौरव और पांडव में सती हुई, पैर वाटिका में पिघले की सुगंधी हुई। आ जाओ चाचा साहब, वर्षों से दूर हो, आओ मेरे लाल, आओ आओ आओ।
सबने मिलकर अधर्म की नीति अभिमन्यु को बीच में फंसा लिया और क्रूर अत्याचारियों से अरे छोड़िए, अरे छोड़ो नहीं, के बच्चे थे इस तरह बताना, अरे बहुत देखे हैं तेरे जैसे बरसते बादल, बहुत देखे हैं तेरे जैसे बरसते बादल, और बरसात में टरक टरक करते मेरे बहुत देखे हैं। आज उस पीहू विकराल से बचकर नहीं जा सकता। कहाँ जाएगा बचकर मेरी जान से? बोल बोल। अरे तुम क्या जाने, अरे पीर को क्या चाहता? आचार्य देव, अरे आप देख रहे हैं ना किसी के बच्चे को, अरे इस तरह धोखे से बताना यही धर्म है, यही धर्म है। अरे बोले बोले आचार्य, क्या यही धर्म है? जानता हूँ बेटा अभिमन्यु, तुझ पर घोर अत्याचार है, पर क्या करूं, अपने वचन का आप मुझ पर भार है। चकरा खड़ा हूँ इस समय परतंत्रता की दौड़ में, मेरा वचन मेरे लिए आज कारागार है। बेटा मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता, इस समय मैं असमर्थ हूँ। अभिमन्यु, आज मुझे यहाँ कोई नहीं बचाएगा। बोल क्या चाहता है? क्या चाहता है? दोगे जो मैं मांगूंगा वो दोगे? अरे तो बोल क्या चाहिए तुझे? उधर पड़ी हुई वो तलवार मेरे हाथ में दे दे। अगर मैं अर्जुन का पुत्र हूँ तो तुम्हारी सेना को जीता भागता हुआ क्या हमें मूर्ख समझ रखा है? इसके हाथ में खड़क नहीं देना, इसके हाथ में खड़क गई तो समझो सुपड़ा साफ है। मेरी मुस्कान इतना बल है कि मरते मरते ये चारों को साथ ले जाएंगे। लेना यदि तुम्हारे पता कर सके मैं सकती हो तो मेरे खून का बदला होगा। अरे पिता पिता, अगर तुम्हारे बहन नहीं दे सकती हो तो इसे मेरे खून का बदला लेना। भाई क्षेत्र
आज मेरे हृदय को तसल्ली मिली है। मेरे भाई आओ आओ चश्मे बनाते हैं, आओ आओ